अस्सलाम वालेकुम। आज हम जो टॉपिक डिस्कस करेंगे वो फ़िज़िक्स के चैप्टर नंबर 2 का एक काफ़ी इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, जिसमें से आम तौर पे न्यूमेरिकल्स एग्ज़ाम में आते होते हैं। बाकी इसकी जो थ्योरी है वो सिर्फ आप लोगों की अंडरस्टैंडिंग के लिए है, और जो टॉपिक है इसका नाम है किरचॉफ लॉज। तो जर्मन फिज़िस्ट गस्टॉर किरचॉफ, इसने अपने 2 लॉज प्रेजेंट किए थे, जिनका मकसद ये था कि इनके थ्रू हम सॉल्व कर सकें कॉम्प्लेक्स सर्किट्स को। लेकिन इन सर्किट्स की डिटेल में जाने से पहले हमें जिस चीज़ के बारे में पता होना चाहिए वो है सीरीज़ और पैरेलल सर्किट्स। देखें, सीरीज़ से मुराद क्या है कि कोई भी 2, 3, 4, 5 चीज़ें हमारे पास प्लेस्ड हों साइड बाय साइड। मतलब मिसाल के तौर पे ये 2 या 3 बुक्स हैं, ये प्लेस्ड हैं किस तरीके से कि इनका एक एंड दूसरे के साथ कनेक्टेड है। सिमिलरली इसका ये एंड इसके साथ कनेक्टेड है। पैरेलल में क्या होगा कि सेम बुक्स हैं, लेकिन ये आपस में इस तरीके से कनेक्टेड हैं कि एक बुक का एक एंड दूसरी बुक के दूसरे एंड के साथ कनेक्टेड हो, और इसी का सेकंड साइड इसकी सेकंड साइड के साथ कनेक्टेड हो। तो ये आपस में आ गई पैरेलल। इन्हीं को आप ट्रांसलेट कर लें, 2-3 चेयर्स हैं सीरीज़ में, पैरेलल में, एंड सो ऑन। अभी इस चीज़ को हम लिंक करेंगे सीरीज़ और पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स के साथ। जैसा कि आपको पता है कि रेजिस्टर एक ऐसा इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट है कि जिसका काम करंट के पाथ को अपोज करना है। ये इसका सिंबल है। अगर हमारे पास 3 रेजिस्टर्स हों जो कि आपस में एंड टू एंड कनेक्टेड हैं, यानी इसका ये एंड यूं कनेक्टेड हो और इसका ये एंड यूं कनेक्टेड हो, तो ये हमारे पास कनेक्शन आ जाएगा सीरीज़ कनेक्शन। पैरेलल में क्या होगा कि ये आपस में यूं कनेक्टेड हों कि इसका ये एंड इससे कनेक्टेड हो और इसका ये एंड यूं कनेक्टेड हो। ये आ गया पैरेलल कॉम्बिनेशन। या इसको करने का एक तरीका और भी है कि हम यूं कनेक्शन कर दें। अब ये और ये दोनों सेम कनेक्शंस हैं, रेजिस्टर्स R1, R2 एंड R3 के लिए। अभी आपको ये पता है कि सीरीज़ कनेक्शन ऑफ रेजिस्टर्स के लिए जो फार्मूला है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का, वो है RE इज़ इक्वल टू R1 प्लस R2 अप टू सो ऑन RN। और यहाँ फार्मूला बनेगा रेसिप्रोकल्स की फॉर्म में। यहाँ तक हमारा बैकग्राउंड नॉलेज कंप्लीट हो चुका है। अभी इसके बाद हम देखते हैं सिंपल और कॉम्प्लेक्स सर्किट्स के डिफरेंस को। देखें, अगर हमारे पास ये कनेक्शन है, ये सिंपल सीरीज़ कनेक्शन है। अब इसमें हम क्या करेंगे, सिंपल इसको सॉल्व करेंगे, हम इसका आंसर कैलकुलेट कर सकते हैं। लेकिन अगर ये इसी के पैरेलल में एक रेजिस्टर और आ जाए R4, अब क्या होगा, हम इन दोनों को पैरेलल में सॉल्व करेंगे, जो इनका आंसर आएगा वो इन दोनों के सीरीज़ में सॉल्व होगा, हम इसका भी आंसर निकाल लेंगे। लेकिन अगर ये कुछ यूं सर्किट आ जाए हमारे पास,
अब ये कनेक्शन जो है हमारे पास, ये सिंपल सर्किट नहीं है, क्योंकि इसमें हमारे पास दो सेपरेट वोल्टेज सोर्सेज आ रहे हैं। लेकिन अगर हम इसको निकाल दें, वोल्टेज सोर्स को, अब ये भी सिंपल सर्किट बन सकता है। ये दोनों आपस में सॉल्व हो जाएंगे, उसके बाद इसका जो कंबाइंड आंसर आएगा वो इसके साथ पैरेलल में सॉल्व होगा और एट द एंड हमें आंसर मिल जाएगा। इसके अंदर एक बात ये है कि किरचॉफ लॉज जो हैं ये सिंपल और कॉम्प्लेक्स दोनों सर्किट्स के लिए इक्वली एप्लीकेबल हो सकते हैं। अच्छा, अभी हम बात करते हैं किरचॉफ के पहले लॉ की, जिसका नाम है KCL, किरचॉफ्स करंट लॉ। बिल्कुल सिंपल है। इसके मुताबिक क्या है कि सम ऑफ करंट्स दैट आर एंटरिंग या दैट आर कमिंग टूवर्ड्स अ पॉइंट इज इक्वल टू द सम ऑफ करंट्स दैट आर लीविंग द पॉइंट। अब इस पॉइंट को हम जंक्शन भी कह सकते हैं, जहाँ कोई चीज़ आपस में आके मिल रही है वो जंक्शन हो जाएगा, यहाँ करंट्स आपस में आके ऐड अप हो रही हैं। इसको हम नोड भी कह सकते हैं। तो सम ऑफ करंट्स दैट आर एंटरिंग टूवर्ड्स अ नोड इज इक्वल टू द सम ऑफ करंट्स दैट आर लीविंग द नोड। अच्छा, अब ये हमारी मर्ज़ी है कि जो करंट एंटर हो रही है उसको हम पॉजिटिव से शो करें या नेगेटिव से शो करें। तो हम ये करते हैं कि जो करंट इस पॉइंट की तरफ से हम कह देते हैं पॉइंट P, इसकी तरफ आ रही हैं, उन्हें हम शो कर देते हैं पॉजिटिव से, जो इससे लीव कर रही हैं उसे हम शो कर देते हैं नेगेटिव से। अब ये क्या बन जाएगा कि जो करंट इसकी तरफ आ रही हैं I1 एंड I4, ये किसकी इक्वल हो जाएगा? उन करंट्स की जो कि इससे अवे जा रही हैं। तो ये I2 और I3 होगा। तो ये सिंपल आपके पास किरचॉफ्स करंट लॉ आ गया है। अब इसमें क्या है कि जो करंट्स यहाँ आ रही हैं, जो चार्जेस आ रहे हैं, बेसिकली चार्जेस इस पॉइंट पे आके इकट्ठे नहीं हो जाएंगे, एकमुलेट नहीं हो जाएंगे, बल्कि इससे अवे या इसकी तरफ आ रहे हैं। तो ये चीज़ आपने याद रखनी है कि करंट्स यहाँ के इकट्ठी नहीं होंगी, बल्कि यहाँ से अवे या अवे मूव कर जाएंगी। अच्छा, अभी हम आते हैं किरचॉफ के सेकंड लॉ की तरफ, कि जिसका नाम है किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ। इसको सॉल्व करने से पहले हमें सिर्फ एक चीज़ के बारे में पता होना चाहिए, वो है ओम्स लॉ, जो कि आप सबने पढ़ा हुआ है, विच इज़ V इज़ इक्वल टू IR। अगर हम सिंपल टर्म्स में बात करें तो सिर्फ ये है कि आपने हर सर्किट एलिमेंट के ऊपर सेपरेटली ओम्स लॉ को अप्लाई करना है। अब सर्किट एलिमेंट से मुराद क्या है? इट कैन बी अ रजिस्टर, बैटरी, कैपेसिटर और एनी अदर सच इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट। अच्छा, इसमें एक चीज़ ये है कि जो डायरेक्शन ऑफ करंट है हमारे पास, ये हमने अपनी मर्ज़ी से लेनी है। इट कैन बी क्लॉकवाइज, इट कैन बी एंटी क्लॉकवाइज। अब ये हमें आपकी बुक में फिगर दी हुई है, तो हम इसको सॉल्व करेंगे किरचॉफ वोल्टेज लॉ के रिस्पेक्ट से। तो हमने सिंपली करंट की डायरेक्शन को फॉलो करना है। अगर हम स्टार्ट करें इस बैटरी E1 से, तो इससे करंट यूँ अवे फ्लो कर रही है। स्टार्ट करते हैं यहाँ इस R1 से, हमने इस पर अप्लाई किया ओम्स लॉ। यहाँ क्या होगा? V इक्वल टू IR। तो यहाँ जो वोल्टेज बनेगी हमारे पास, ये बनेगी IR1। लेकिन सिंपल एक इसमें आप रूल को याद रखें कि जब भी करंट के पाथ में रजिस्टर आएगा उसको हम शो करेंगे नेगेटिव साइन के साथ। तो इधर आ गया नेगेटिव IR1। उसके बाद हम इस पॉइंट पे आते हैं। अब करंट ने फ्लो करना है इस बैटरी में से। अच्छा, इसमें भी एक सिंपल सा रूल है कि करंट बैटरी के जिस एंड की तरफ ट्रैवल कर रही होगी उसका हम साइन यूज़ करेंगे। मीन्स के इस केस में करंट फ्लो कर रही है बैटरी के पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ। तो ये क्या होगा? नेगेटिव E2। अच्छा, अभी इस R2 पे अप्लाई करेंगे ओम्स लॉ को, तो ये बन जाएगा नेगेटिव
IR2। नेगेटिव क्यों? बिकॉज हमने कहा था कि जब भी करंट के पास में रेजिस्टर आया तो हम इसको शो करेंगे नेगेटिव साइन के साथ। अब करंट फ्लो कर रहा है, फ्लो करते हुए करंट पहुंचा इस बैटरी की तरफ, E1 की तरफ। अब क्या होगा? अब करंट ने फ्लो करना है बैटरी के नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ, तो यहाँ साइन आ जाएगा पॉजिटिव E1 एंड इट इज़ होल इक्वल टू 0। यानी कि मैथमेटिकली ये क्या बनेगा कि सम ऑफ वोल्टेजेस इन अ क्लोज्ड लूप इज इक्वल टू 0। ये एक क्लोज्ड लूप है, कंप्लीट पाथ है करंट के फ्लो के लिए। लेकिन अगर किसी एक पॉइंट पे यहाँ ब्रेकेज आ जाए, वायर टूट जाए, तो उसके बाद करंट ने फ्लो नहीं करना। लिहाजा ये चीज़ एप्लीकेबल तब होगी कि जब ये इसके पास कंप्लीट पाथ होगा फ्लो करने के लिए। ये सिंपल हमारे पास KVL की फॉर्म है, जिसमें हमने हर एक सर्किट एलिमेंट के ऊपर सेपरेटली अप्लाई किया ओम्स लॉ को।